हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो ऑलमोस्ट हर एक क्लास में आता है, किसी भी एग्ज़ाम में आता है। जी हाँ, मैं आज के इस टॉपिक वीडियो में बात करूँगा डिटरमिनर्स की। डिटरमिनर्स एक लंबा टॉपिक है, उसके कई सारे पार्ट होते हैं, तो ये सारा टॉपिक एक वीडियो में पूरा करना इम्पॉसिबल है। तो इस पार्ट को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग वीडियोस में। आज की इस वीडियो में हम जो डिटरमिनर्स का फर्स्ट पार्ट है, आर्टिकल्स, जो छोटी थर्ड फोर्थ क्लास से लेकर आपकी हर एक क्लास में आता है। इवन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, नौकरी का या जॉब्स का या किसी कोर्सेज़ का, तो वहाँ भी आपके आर्टिकल आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सामान्य कह लो, आसान या इम्पोर्टेंट भी या डिफ़िकल्ट भी, हर तरह आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि थर्ड क्लास में भी आता है और आईएएस एग्ज़ाम में भी आता है आर्टिकल। तो ऐसे टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो बगैर देरी किए आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। डिटरमिनर्स। व्हाट इज डिटरमिनर्स? डिटरमिनर्स होता क्या है, डेफिनेशन से जानेंगे। द वर्ड्स विच आर यूज बिफोर नाउन्स, वो शब्द जो नाउन से पहले यूज होते हैं टू फिक्स और डिफाइन, उसको फिक्स करने के लिए नाउन को या डिफाइन करने के लिए, अर्थात उसको या तो निश्चित कर दे कि ये नाउन है या फिर डिफाइन कर दें कि ये इस टाइप से। जो भी फिक्स या डिफाइन करे वो शब्द जो नाउन से पहले यूज हो, इन सम वे और द अदर, एक तरीके से या फिर किसी दूसरे तरीके से, आर कॉल्ड डिटरमिनर्स, अर्थात वो शब्द जो नाउन से पहले यूज हो और नाउन को फिक्स या डिफाइन करे, चाहे एक तरीके से या किसी दूसरे तरीके से, तो वो कहलाते हैं डिटरमिनर्स। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए बॉय। अब यहाँ बॉय से पहले, सॉरी एस लगा हुआ है, ए होना चाहिए। आई सा ए बॉय, बॉय से पहले ए लगा तो इसका मतलब ए फिक्स करता है बॉय को, यानी नाउन को, कि एक लड़का। दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है, अर्थात जो स्कूल से पहले माई है वो फिक्स करता है कि ये मेरा है, किसी और का नहीं। या आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू द पार्टी, मैंने कुछ मित्रों को पार्टी पर आमंत्रित किया है। फ्रेंड्स नाउन है, उससे पहले जो सम आया है यानी कुछ, वो फिक्स करता है कि कुछ फ्रेंड आए हैं, ना तो उसमें ये नहीं है कि भी ज़्यादा आए कितने, उन्होंने फिक्स कर दिया कि कुछ मित्र आए हैं। तो कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन से पहले आ करके उसे डिफाइन करे या उसको फिक्स करे किसी एक तरीके से या दूसरे तरीके से, वो कहलाता है डिटरमिनर्स, कोई भी वो शब्द। काइंड्स। अब काइंड्स के बारे में यहाँ अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे बहुत सारे ग्रामर में ये होता है कि फिक्स होता है ये इतने प्रकार के होते हैं। तो डिटरमिनर्स को हम नॉर्मली ये फिक्स नहीं करते कि कितने प्रकार के हैं, 4 5 6, उसको कैटेगरी में बांट देते हैं, कई कैटेगरी उसको अलग बांटते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ कैटेगरी बांटी हैं। डिटरमिनर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, निम्नलिखित पार्टों में हम उनको बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 आर्टिकल्स, जैसे कि ए एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 तो इस भाग में बांटते हैं। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, जो कि दिस दैट दीज दोज, ये डिटरमिनर्स कहलाते हैं। नंबर 3 है पोजेसिव्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये जिनको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ये पोजेसिव्स होते हैं, तो ये भी फिक्स करते हैं नाउन को। नंबर 4 पर है नंबरल्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एट्सेट्रा। नंबरों को 2 टाइप से बताया जाता है, 1 2 3 से या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से। तो इस टाइप से जो वर्ड होता है जो नाउन को फिक्स करे कि ही इज़ द फर्स्ट मैन टू कम, ये पहला आदमी आने वाला, यानी फर्स्ट जो फिक्स करता है मैन को, तो वो नंबरल्स डिटरमिनर्स कहलाएगा। आगे है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो डेफिनेट ना हो, जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी एट्सेट्रा। फिर क्वांटिटिव्स, जो मात्रा को बताने वाले वर्ड्स, जैसे कि फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल एट्सेट्रा। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव्स, जो बांटने वाले वर्ड, प्रोनाउन के रूप में बांटने वाले वर्ड है, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एट्सेट्रा। तो मैंने डिटरमिनर्स को इन 7 भागों में बांटा है। आप अलग अलग किताब में कहीं इनको 4 भागों में, कहीं 5 भागों में, कहीं 6 भागों में, कहीं 7 भागों में पाएंगे, होते यही हैं। तो इनका कुछ फिक्स नहीं किया है, लेकिन कोई भी वो शब्द
जो नाउन से पहले आए उसको फिक्स करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, तो वो डेटर्मिनर्स कहलाएगा। ओके, गॉट इट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेटर्मिनर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इन 7 प्रकार में से आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला पार्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, थोड़ा बड़ा पार्ट भी है, बाकी ये सारे एक वीडियो में समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो आर्टिकल है वो इन सब में बड़ा पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम पहला पार्ट आर्टिकल्स करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स कौन से हैं? ए एंड द। एंड दीज आर ऑफ 2 काइंड्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल जो कि ए एन होते हैं, और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल जो कि द होता है। तो 2 प्रकार के होते हैं। कोई पूछे तो आर्टिकल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट कौन सा होता है? इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट बिकॉज इट डज नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन और ए थिंग। इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये किसी विशेष पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करता। द पर्सन और थिंग इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड। जो भी पर्सन या थिंग है वो उसको विशेष तौर पर डिफाइन नहीं किया जाता, सो इट रिमेन्स इनडेफिनेट। इसलिए ये इनडेफिनेट यानी अनिश्चित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा ए बॉय इन द प्ले ग्राउंड। मैंने प्ले ग्राउंड में एक लड़के को देखा। यहाँ पर जो बॉय है वो ए है, फिक्स तो करता है, डेटर्मिनेट तो है, लेकिन डेफिनेट फिक्स नहीं करता कि कौन सा बॉय। कहा है कि एक बॉय, यानी कोई भी बॉय हो सकता है, एनी बॉय, नॉट डेफिनेट, डेफिनेट नहीं है यहाँ पर। दूसरा देखेंगे, ही सेड ही वुड हैव एन ऑरेंज। उसने कहा कि उसके पास एक ऑरेंज है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा कि कौन सा ऑरेंज, एनी ऑरेंज, कोई सा भी ऑरेंज हो सकता है, डेफिनेट नहीं है कि वो ऑरेंज। तो वो होया इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम बात करते हैं सेकेंड, इनडेफिनेट आर्टिकल। इट इज कॉल्ड डेफिनेट बिकॉज इट इज यूज्ड टू रेफर टू ए पार्टिकुलर और डिफाइंड पर्सन और ए थिंग। इसको हम डेफिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक विशेष जो पर्सन या थिंग है उसको डेफिनेट करता है, डिफाइन करता है, पार्टिकुलर बताता है कि वो, कोई और नहीं बल्कि वो। जो डेफिनेट पार्टिकुलर विशेष तौर पर डिफाइन करे तो उसको कहेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु इज इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। जो लड़का लाल शर्ट में है वो मेरा भाई है। यहाँ पर बॉय के साथ पहले भी बॉय था, यहाँ पर ए आया था ऊपर वाले में, वो ए से ये नहीं हो रहा था कि कौन सा लड़का, लेकिन यहाँ दा से निश्चित है कौन सा लड़का, जो लाल शर्ट में है वो मेरा भाई है। यानी दा यहाँ डिफाइन कर रहा है, निश्चित कर रहा है पार्टिकुलर एक पर्सन की। इसका मतलब वहाँ उस सिचुएशन में केवल एक ही आदमी है जो लाल शर्ट में है, एक ही लड़का है जो कि मेरा भाई है। तो वो आर्टिकल जो पार्टिकुलर या स्पेशल किसी को डिफाइन करे, किसी पर्सन या थिंग को, तो वो कहा जाएगा डेफिनेट आर्टिकल। तो आप आई होप समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में एन, डेफिनेट में द। तो अब हम करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे कि 2 प्रकार के, तो हम पहला पार्ट करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन। अब सबसे पहले, उससे पहले कि हम 2 टाइप हैं आर्टिकल की, गॉट इट। पहला इंडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट। तो इंडेफिनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, डेफिनेट का कहाँ कहाँ होता है, वो हम करेंगे। लेकिन इंडेफिनेट तो 2 होते हैं, ए और एन। तो फिर ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, सबसे पहले हम इन्हीं को निश्चित करेंगे। फिर ये दोनों कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में से ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, हम इसी को डिफाइन करेंगे या व्याख्या करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। The choice between A और N is determined by sound। अब A का प्रयोग करें या N का प्रयोग करें, ये एक साउंड के द्वारा determined होता है। A is used before words beginning with consonant sound। A उस word से पहले यूज होता है जो कि consonant sound से शुरू होता है। हिंदी में consonant को कहते हैं व्यंजन। जो कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड शुरू हुए उसको, उसके साथ हम लगाएंगे ए। एंड एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वावल साउंड। और एन उस शब्द से पहले यूज होता है जो कि एक वावल साउंड से शुरू हो। हिंदी में इनको कहते हैं स्वर। तो इंग्लिश में, हालांकि हिंदी में स्वर अलग है, ए से लेकर अ तक, और इंग्लिश में 5 हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है,
वो वावल होते हैं। तो अगर वावल की साउंड से कोई वर्ड शुरू है तो एन, और अगर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू है तो ए। फॉर एग्जाम्पल ए बॉय, बी से शुरू है, बी ब, तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट। ए डॉग, डी ड, ए यूनिवर्सिटी बॉय। अब यहाँ पर खास ध्यान देने की बात है, अब इंग्लिश में लगेगा ये कि ये वर्ड तो यू से शुरू है और वावल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, 4 वावल हैं। लेकिन यहाँ पर ये वावल्स अलग, तो वावल से शुरू हो रहा है यू से, लेकिन यहाँ पर साउंड वावल की नहीं है। किसकी साउंड है? ये की, यूनिवर्सिटी यानी ये की साउंड है। और इंग्लिश में ये को इंग्लिश ये बनता है वाई से, वाई ये यॉक। क्या है? वाई ये यॉक। जैसे बी ब बॉय, डी डा डॉग, सी का कैट, सी का कैट होता है। तो ऐसे ही वाई ये यॉक। तो साउंड किसकी हुई? वाई की, ना कि यू की। यू की साउंड नहीं है, यहाँ साउंड किसकी है? वाई की, तो इसलिए आया ए। अगला ए यूरोपियन, सेम यहाँ पर है, स्टार्टिंग तो ई से है लेकिन साउंड किसकी है? ये की, यानी यूरोपियन यानी वाई की, वाई ये यॉक। अगला देखो एन आर्मी, इसमें तो ए से ही शुरू है और ए की साउंड है अ, ए आर्मी, और ए से ए बनता है किससे? इस अ से, ए अ, तो मतलब वावल की ही साउंड है। अगला एन इंडियन, ये भी वावल की साउंड एन एम में। अब इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर था यूनिवर्सिटी में था वावल लेकिन साउंड थी कंसोनेंट की, था वावल लेकिन साउंड थी कंसोनेंट की। यहाँ उल्टा है, यहाँ स्टार्ट है एम से यानी कंसोनेंट लेकिन साउंड है वावल की। कैसे? एम मीन्स क्या है? साउंड अ, क्या वर्ड बना? एम, एम, तो साउंड किसकी है? अ, और ए किससे बनता है? ए, ए अ एप्पल, बी ब बॉय, तो साउंड किसकी हुई? ए की, और ए क्या होता है? वावल। तो क्या यूज हुआ? एन एम में। ऐसे ही एस डी ओ में एस, एस किससे शुरू होता है? ए से, एस ये, और ए साउंड किससे बनती है? ना एस, सॉरी ये लिखना था एस, ए से नहीं था, एस, एस, तो और ए किससे बनता है? ए से, तो साउंड किसकी हुई? ए की, तो एन एस डी यू, एन आवर, आवर में भी ए की साउंड है। तो अगर साउंड यहाँ पर देखनी है हमें, चाहे वो वर्ड वावल है या फिर कंसोनेंट है, डिपेंड नहीं करता इस बात पर, केवल साउंड देखनी है हमें। साउंड वावल की है तो एन, साउंड अगर कंसोनेंट की है तो ए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ए कहाँ आता है और एन कहाँ आता है। ठीक है, अब हम यूज करेंगे यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। तो यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल नंबर 1। अब हम दोनों का तो ये तो पता चल गया कि ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है। अब हम करेंगे दोनों के, इनके ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल। नंबर 1, जब एक यानी वन की सेंस आए, जब वन यानी एक की सेंस आए ना तो ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे आई बॉट ए डजन मैंगोज, एक दर्जन यानी एक, वन, एक की सेंस आ रही थी तो ए आया। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, समय पर एक टाका लगा जाए तो 9 बचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक की साउंड आ रही है, एक स्टिच, एक यानी वन। जब वन की सेंस आए तो आएगा ए या एन। ठीक है, अगला जब सेम की सेंस आए, सेम मतलब सेम वैसा ही है। जैसे दे आर मच ऑफ एन एज, वो सेम एज के हैं, तो सेम एज के मतलब अर्थात सेम आया है तो आ गया एन। टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, दोनों एक ही टाइप के जो होते हैं ट्रेड वाले वो मुश्किल से ही एग्री होते हैं, अर्थात सेम, जब सेम टाइप के हों तो बड़ी मुश्किल से एग्री होते हैं, तो सेम की सेंस आई। नंबर 1 जब एक की सेंस आए, नंबर 2 जब सेम की सेंस आए, नंबर 3 जब पर
हिंदी में जिसको प्रति कहते हैं, जैसे प्रति किलोमीटर, प्रति किलो, प्रति यानी पर इंग्लिश में होता है, तो इसकी सेंस आए तो ए या एन का यूज़ होता है। जैसे ही ड्राइव्स 40 माइल्स एन आवर, वो ड्राइव करता है 1 घंटे 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से। 40 किलोमीटर 40 मील्स, सॉरी किलोमीटर नहीं, 40 मील्स प्रति घंटा की स्पीड से। तो सेंस किसकी आई? पर यानी प्रति, तो आ गया ए या एन। एन क्यों आया? क्योंकि एच की बजाय अ की साउंड है, आवर। मिल्क कॉस्ट 60 रुपीज़ ए लीटर, तो मिल्क जो है उसकी कॉस्ट है 60 रुपये पर लीटर यानी प्रति लीटर की, तो पर यानी प्रति की सेंस आई है। नंबर 4, जब कोई कॉमन नाउन पूरे वर्ग या क्लास, पूरे समूह या पूरे वर्ग को या पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे तो ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे ए डॉग इज फेथफुल टू हिज मास्टर, एक डॉग अपने मास्टर के प्रति फेथफुल होता है। ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक यूजफुल एनिमल होता है। यहाँ पर ए मतलब एक गाय या ए डॉग एक कुत्ता नहीं है, बल्कि सभी कुत्तों की बात या सभी गायों की बात चल रही है। अर्थात वो जो एक कुत्ता है या एक गाय, वो अपने पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही है कि गाय एक यूजफुल एनिमल होती है, एक कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर होता है। तो यहाँ पर ए इसलिए आया क्योंकि वो पूरे वर्ग या जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग तब होता है जब उस नाउन के गुणों का जिक्र किसी और के लिए करें। प्रॉपर नाउन यानी कौन होता है प्रॉपर नाउन? किसी का नाम, किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। उससे पहले हम ए का प्रयोग तब करते हैं जब उसके गुणों का जिक्र किसी और के लिए करें। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, हम समझेंगे। ही इज ए सेकेंड न्यूटन, वो दूसरा न्यूटन है। अब न्यूटन से पहले ए आ गया, तो क्यों आए? क्योंकि न्यूटन से नाउन होगा प्रॉपर नाउन, न्यूटन से पहले नहीं आ सकता। लेकिन न्यूटन के बारे में बात नहीं कर रहे हम किसी और आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो न्यूटन जैसा है। तो किसी और के गुणों का जिक्र, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के गुणों का जिक्र किसी और के लिए करें तो आता है ए या एन। जैसे ही इज ए कालिदास, वो एक कालिदास नहीं है वो एक्चुअल में, वो एक कालिदास, इसका अर्थात कालिदास जैसा है। नेक्स्ट, जब मिस्टर, मिसिज या मिस, ये ध्यान रखने हैं, मिस्टर कहते हैं जेंट्स को, मिसिज कहते हैं जो मैरिड वुमेन है उसको, और मिस कहते हैं अनमैरिड लेडी को। तो अगर मिस्टर, मिस या मिसिस प्लस सरनेम आया हो, सरनेम समझते हो किसी का भी गोत्र, मलिक या रोड या कुछ भी ऐसा, गुप्ता, उनसे पहले ए का प्रयोग तब होता है जब वक्ता यानी स्पीकर के लिए वो पर्सन अजनबी यानी स्ट्रेंजर हो। यानी जो बोल रहा है उसके लिए अगर वो पर्सन अजनबी है, स्ट्रेंजर है, तो तब मिस्टर, मिसेज या मिस से और उसकी प्लस सरनेम से पहले ए लगाते हैं। कैसे? जैसे देखो, ए मिस्टर गुप्ता केम टू सी यू व्हेन यू वर अवे, एक मिस्टर गुप्ता आए थे तुमसे मिलने जब तुम बाहर थे। ए मिस्टर गुप्ता, अर्थात वो बोलने वाला नहीं जानता कि कौन मिस्टर गुप्ता है। या फिर ए मिस माथुर रिंग एन आवर अगो, एक मिस माथुर ने 1 घंटा पहले तुम्हें फ़ोन किया था। तो यहाँ एक मिस माथुर का मतलब है कोई मिस माथुर, अर्थात बोलने वाला उसको नहीं जानता। तो ऐसी सिचुएशन में ए या एन लगा देते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी ए का यूज होता है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए लवली कलर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सा है? ब्यूटीफुल है, लवली है। तो इनसे पहले ना गर्ल, हालांकि तो एडजेक्टिव हो गई ब्यूटीफुल लवली, तो यानी गर्ल या कलर, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इनसे पहले ए का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो जाता है, वटे वाले में। मोस्ट के पहले भी ए का प्रयोग तब होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान दें, जब मोस्ट का प्रयोग वेरी या वेरी मच की सेंस के रूप में आए। मोस्ट का मतलब मोस्ट ना हो, मोस्ट का मतलब वेरी या वेरी मच के रूप में आए तब हो जाता है। जैसे दिस इज ए मोस्ट पेनफुल स्टोरी, अर्थात यह एक बहुत ही पेनफुल स्टोरी है। यहाँ पर मोस्ट माने ज़्यादा नहीं है, यहाँ मोस्ट का अर्थ निकल रहा है ए वेरी या वेरी मच। जैसे दिस इज ए मोस्ट फैंटास्टिक ड्रीम, अर्थात यह एक बहुत ही शानदार सपना है, यानी बहुत ही ज़्यादा, वेरी मच या वेरी। अगला लास्ट पॉइंट है इन सर्टेन फ्रेजेस, अर्थात कुछ निश्चित या विशेष फ्रेजेस में भी ए का प्रयोग होता है, ए एन का।
कुछ निश्चित जो पहले से ही फिक्स है ऐसी फ्रेजेस उनमें होता है। कौन कौन सी, जैसे ए शॉर्ट थ्रॉट, एक खटगला, ए बैड कॉल्ड, ए स्वेयर पेन, एज ए रूल, एट ए लॉस। स्वेयर पेन का मतलब बहुत गहरा दर्द, एज ए रूल का मतलब नियम अनुसार, एट ए लॉस का मतलब नुकसान में, ऑन एन एवरेज का मतलब होता है एक एवरेज ठीक ठाक, मेक ए नॉइज का मतलब है शोर करना, मेक एन एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना। ये फिक्स हैं फ्रेज, तो इनमें भी ए का प्रयोग होता है। तो अभी हमने यहाँ तक किए, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ कहाँ, चलो जैसे अभी मैंने इंडेफिनेट की तो अब इसके करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब कोई पार्टिकुलर पर्सन और थिंग किसी परिस्थिति विशेष में स्पेशल यानी विशेष हो तो द का प्रयोग होता है। यानी कोई भी एक पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर वो किसी विशेष परिस्थिति में विशेष है तो तब द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट वाज माई सिस्टर, जो लड़की फर्स्ट आई थी वो मेरी बहन थी। अर्थात यहाँ एक पार्टिकुलर पर्सन की बात करें जो उस परिस्थिति में विशेष है। वैसे तो लड़कियों के साथ एक कॉमन नाउन हो गया, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ दा लगा या ए लग सकता है नॉमिनेटिव फॉर्म में। दा क्यों लगा? क्योंकि वो उस परिस्थिति में विशेष है, फर्स्ट आने वाली वही लड़की है। या कॉल द बॉय हु इज़ वेटिंग आउटसाइड, लड़के को बुलाओ जो बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। अर्थात किस लड़के की बात चल रही है? स्पेशल उस लड़के की जो बाहर वेट कर रहा है बैठा हुआ। यहाँ किसी भी लड़के की बात नहीं है। तो स्पेशल अगर कोई विशेष हो जाए किसी परिस्थिति विशेष में तो तब द का प्रयोग होता है। सेकंड पॉइंट, जब किसी सिंपल नाउन का सेंटेंस या पैसेज में पहली बार जिक्र हो तो ए या एन का प्रयोग, लेकिन अगर दूसरी बार हो जाए तो द का यूज़ होता है। अब इसमें देखो ए और द दोनों का ही होता है। जब एक सिंगुलर या सिंपल काउंटेबल नाउन अगर किसी लाइन या पैसेज में पहली बार जिक्र हो तो उसके लिए ए या एन लगा देते हैं, लेकिन अगर उसी पैसेज या सेंटेंस में रिपीट हो जाए वो नाउन तो फिर हम द लगाएंगे। देखेंगे कैसे। ए मैन इज़ गोइंग ऑन ए रोड, ये एक पैसेज है कि एक आदमी एक सड़क पर जा रहा है, तो यहाँ पर शुरू में जिक्र हुआ मैन का और रोड का, तो ए आ गया, ए। आगे द मैन हैज़ ए बैग, आदमी के पास एक बैग है। अब मैन का मतलब दोबारा जिक्र हो गया मैन का। जब पहली बार यहाँ जिक्र हुआ ए मैन तो ए आया, लेकिन अब दूसरी बार हो गया जिक्र उस पैसेज में तो आ गया द। बैग का पहली बार जिक्र हुआ है तो ए। द बैग कंटेन्स मैनी थिंग्स, बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्थात बैग का जिक्र दोबारा हो गया तो द रोड लीड्स टू करनाल, अब जिस रोड पर वो जा रहा है वो करनाल को जाता है, यानी यहाँ पर रोड का रिपीटेशन हो गया। पहली बार यहाँ आया था तो पहली बार आया था जब ए, अब सेकंड टाइम आया तो द। तो किसी पैसेज या लाइन में अगर कोई सिंपल सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिपीट हो जाए तो उसके लिए हम द लगाते हैं। नेक्स्ट, जब एक सिंगुलर नाउन का प्रयोग पूरे वर्ग अर्थात होल क्लास ऑफ थिंग्स, पूरे चीज़ों के एक वर्ग के लिए करें तो द का यूज़ होता है। अभी अभी हमने ये ए में भी किया था, तो कैसे देखेंगे। फिर आप कहोगे कि ये फिर ए में भी होगी यूज़ हो गया और यहाँ पर भी उसको समझेंगे। जैसे द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, जो कैमल है ऊँट है वो मरुस्थल का एक जहाज़ होता है। या एक, चलो अगले सेंटेंस से तुम अच्छे समझोगे, सेम लाइन आई थी, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, डॉग एक फेथफुल एनिमल होता है। अब ए भी आया था सेम लाइन में द की जगह, ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। तो हम किसका प्रयोग करें? ए एन, भाई दोनों का यूज हो सकता है, ए का भी या द का भी। जैसे नोट से समझेंगे, ए होल क्लास ऑफ थिंग्स कैन बी इंडिकेटेड इन 3 वेज, जब एक पूरे वर्ग या समूह को बताना हो तो हम उसे 3 तरीकों से बता सकते हैं। 3 तरीके हैं, पहले ए वाला, दूसरा द वाला और तीसरा कौन सा वो भी देखेंगे। ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल एंड डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। तीनों का मतलब डिट्टो है, सेम है, कि एक कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर होता है, कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर होता है, कुत्ते स्वामी भक्त जानवर होते हैं। अर्थात बात यहाँ पूरे वर्ग की चल रही है, पूरी जाति की चलती है कुत्तों की, चाहे वो डॉग्स कह लो, चाहे द डॉग कहो या ए डॉग कहो। तो इसको तीनों तरह से बता सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। पॉइंट नंबर 4,
सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग होता है, ये तो फिक्स है। अगर आपने कहीं सुपरलेटिव डिग्री देखी अर्थात थर्ड डिग्री, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट से पहले हमेशा द आता है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास का सबसे बेस्ट बॉय है। द लॉन्गेस्ट डे हैज द शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे लंबे दिन की सबसे छोटी नाइट होती है। तो लॉन्गेस्ट से पहले शॉर्टेस्ट से पहले द आया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, एडजेक्टिव से पहले भी द, एक एडजेक्टिव से पहले भी द का प्रयोग हो सकता है अगर वह पूरे वर्ग के लिए आए। अगर कोई एडजेक्टिव, जैसे अभी नाउन आया था ए डॉग, तो ऐसे ही कोई एक एडजेक्टिव हो जो पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करे, तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिच शुड नॉट हेल्प द, शुड हेल्प, अच्छा ओके, हेल्प द पुअर, मैंने सोचा नोट आया। द रिच शुड हेल्प द पुअर, या द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। अब ये यहाँ पर द रिच द पुअर का मतलब क्या है? जो रिच और पुअर हैं ये एडजेक्टिव हैं, ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सारे जितने अमीर हैं, जितने गरीब हैं, उनको उनका शोषण नहीं करना चाहिए या उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। या द एजुकेटेड शुड टीच द इलिटरेट्स, जो पढ़े लिखे हैं उनको अनपढ़ों को पढ़ाना चाहिए। यहाँ द एजुकेटेड, द लगा एजुकेटेड के साथ और इलिटरेट्स के साथ भी, क्योंकि ये एडजेक्टिव पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी, जब कोई भी एडजेक्टिव जो पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करे तो उसके साथ दा लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले भी दा का प्रयोग हो सकता है यदि दो में से एक को इंपॉर्टेंस शो करनी हो तो। अभी हमने करी थी सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री होती, अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव से पहले भी दा का प्रयोग हो सकता है कब? यदि वो दो में से एक को इंपॉर्टेंस शो करनी हो, अर्थात देन ना आया हो। अगर देन आ रहा है ना, जैसे राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन, कोई भी किसी का नाम लिख दो, तो अगर फिर देन आया है फिर तो नहीं लगेगा। अगर देन की बजाय ऑफ आया है तो तब लगता है। कैसे देखेंगे? दिस इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू बॉय टॉयज, ये ज़्यादा सुंदर है दो खिलौनों में से। यहाँ देन नहीं आया, ऑफ आया है। ऑफ द टॉयज, ऑफ द टू, दो में से ये ज़्यादा सुंदर है, तो मोर के साथ भी द आ गया, जबकि मोर सेकंड डिग्री। अगला देख लो, राधा इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर, राधा दोनों सिस्टरों में ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब यहाँ मोर के साथ भी द आ गया क्योंकि ऑफ आया। अगर इसको अलग तरह से लिखे ऐसे, राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन, अब सिस्टर का नाम लिख दें तो फिर कोई दा नहीं आएगा। लेकिन ऑफ द टू सिस्टर आया है तो फिर हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे सेकंड डिग्री के बावजूद। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब क्लॉज प्रपोर्शन। जब एडवर्ब क्लॉज प्रपोर्शन, जिसने एडवर्ब क्लॉज की है, एक पॉइंट होता है एडवर्ब क्लॉज का, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्रपोर्शन, इसमें भी दा का प्रयोग हो जाता है। जैसे सेकंड डिग्री होती भी, द मोर द मैरियर, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितनी ऊपर जाओगे उतनी ही ज़्यादा ठंड होगी। दोनों तरफ सेकंड डिग्री होती है इस प्रकार के वाक्यों में, द हायर द कूलर, द मोर द मैरियर, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। यहाँ पर जब दोनों तरफ सेकंड डिग्री का यूज हो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्रपोर्शन के रूप में, तब दोनों तरफ द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, ग्रीक एट्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, जैपनीज, ग्रीक, इटालियन जैसे प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन ही होंगे, नाम है ना, अगर एक लैंग्वेज के रूप में यूज़ हुआ है तो उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। अर्थात इनको माने इंग्लिश लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज तो फिर कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अगर वो राष्ट्र के उनके साथ द आया है तो इसका मतलब होता है वो देश के लोग, अर्थात वो राष्ट्र। तो ये जो वर्ड जितने भी मैंने लिखे हैं या कुछ और बताए हैं, इनके साथ अगर हम कुछ आर्टिकल भी नहीं लगा रहे तो इसका मतलब वो लैंग्वेज, और अगर दा लगा दिया तो इसका मतलब उस देश के लोग। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश अंग्रेज, फ्रेंच लैंग्वेज, द फ्रेंच फ्रांसीसी लोग, चाइनीज लैंग्वेज, द चाइनीज चाइनीज लोग, ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा, और द ग्रीक मीन्स यूनान के लोग। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल से, द इंग्लिश रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, दा लगा है, इसका मतलब उस देश के लोग यानी अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। दे इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा, इसका मतलब भाषा, उन्होंने इंग्लिश भाषा को एक मीडियम के रूप में, कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में इंट्रोड्यूस किया।
तो यहाँ इंग्लिश है लैंग्वेज, यहाँ इंग्लिश है उस देश के लोग। तो दा कब लगता है? जब उस देश के लोग बताने हों। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत से प्रॉपर नाउन जैसे कि हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, स्कूल, बाजार, बेड अर्थात अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूल, बाजार, बेड यानी सोने वाला बेड एटसेट्रा, अगर प्राइमरी फंक्शन की पूर्ति कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब हमें समझना होगा प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब जो वो वर्ड है, जिस चीज़ के लिए वो वर्ड बने हैं, जैसे अस्पताल बीमारों के लिए, एक्सीडेंट वालों के लिए, चोट वालों के लिए, तो अगर वो अपना प्राइमरी फंक्शन वहाँ पर हो रहा है तो इसको कहेंगे हम प्राइमरी फंक्शन। लेकिन अस्पताल में अगर कोई किसी का हालचाल पूछने गया है, कोई नौकरी करने गया है, तो उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं होता। अस्पताल होते हैं बीमारों के लिए, चोट वालों के लिए। ऐसे ही बाजार चीज़ खरीदने के लिए, कोई अगर बाजार में नौकरी करने जा रहा है तो उसका सेकेंडरी फंक्शन हुआ। कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो प्राइमरी फंक्शन हुआ। मंदिर मस्जिद इनमें पूजा करने जाते हैं लोग, अगर वहाँ पूजा करने जा रहे हैं तो प्राइमरी फंक्शन। अगर वहाँ कोई मैनेज करने के लिए किसी और काम के लिए जा रहा है, किसी से मिलने, तो सेकेंडरी फंक्शन। तो अगर वो प्राइमरी फंक्शन की पूर्ति कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन यदि वो नाउन सेकेंडरी फंक्शन की पूर्ति कर रहे हैं तो द का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे देखेंगे, यस्टरडे माई फ्रेंड मेट विद एन एक्सीडेंट, कल मेरे एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया। सो ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से पहले कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि उसको चोट लगी थी तो हॉस्पिटल ले गए। When I came to know, जब मुझे पता चला ये बात, I went to the hospital to meet him, मैं हॉस्पिटल उससे मिलने गया। अब यहाँ हॉस्पिटल से पहले द आया, क्यों? क्योंकि मेरे को कोई चोट या बीमारी की वजह से नहीं गया, मैं अपने मित्र से मिलने गया हूँ, तो सेकेंडरी फंक्शन हुआ, तो द लग गया। ओके, सभी इन नाउन के साथ ऐसा ही है। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ द डायरेक्शन, किसी भी दिशा के नाम के साथ, जैसे कि द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, दिशाओं के नाम से पहले द लगता है। नोट, ध्यान दें, एज ए जनरल रूल द शुड नॉट बी रिप्लेस्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन, बट द फॉलोइंग एक्सेप्शन मे बी केयरफुली नोटेड। वैसे आमतौर पर द जो है प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में ऐसे हो सकता है, जैसे ए नेशन, ए पार्टी और एक कम्युनिटी। अर्थात जैसे कि द इंग्लिश, द कांग्रेस, द हिंदू, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अभी भी कोई भी नाउन है अगर उनसे पहले, जैसे इंग्लिश वाला था, द इंग्लिश का मतलब हो गया वो राष्ट्र, द कांग्रेस का मतलब हो गया एक खास पार्टी, कम्युनिटी होगी एक खास द हिंदू, तो उनसे पहले हम कुछ एक्सेप्शन भी हैं, द लग सकते हैं। अगला पॉइंट, ए रिवर, कोई नदी हो, कोई समुद्र हो, सागर हो, कोई गल्फ हो, कोई बे हो, कोई स्टेट हो, कैनल हो, अर्थात ये एक धाराओं के उनके नाम हैं। कोई धारा है, समुद्र है, ओशिन है, सागर है, महासागर है, नदी है, कैनल है, इनके नाम के साथ भी द लगता है। जैसे द गंगा, द पैसिफिक, द एटलांटिक, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द पाक स्ट्रीट, द स्टेट ऑफ गिलबर्टर, सूएज कैनल, पनामा कैनल, इनसे पहले भी द लगता है, क्योंकि ये एक ही मानी जाती हैं और इनके नाम हैं वो। ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के नाम के साथ भी द लगता है, जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज, द एल्प्स, पर्वतों के नाम के साथ द लगेगा। लेकिन यहाँ कुछ नोट है वो पढ़ेंगे। मैनी इंडिविजुअल माउंटेन्स डू नॉट हैव द रिप्लेस्ड बिफोर दैम, बहुत सारे व्यक्तिगत जो माउंटेन्स हैं उनके साथ द का प्रयोग नहीं होता। जो कुछ माउंटेन्स होते हैं जैसे श्रीलंका, आयरलैंड, ये किस्म से अलग से माने जाते हैं, माउंटेन कह लो या एक अलग द्वीप, उनसे पहले कोई द नहीं, क्योंकि वो एक देश के नाम हो गई। और देश के नाम के साथ द तभी लगता है जब उसका नाम प्लूरल वर्ड में हो, तब द लगता है। अगला पॉइंट नंबर 13, ए डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफिकल नेम, अगर कोई एक वर्णनात्मक ज्योग्राफिकल नेम है किसी देश का, अर्थात उन देशों के नाम के साथ जिसका नाम प्लूरल वर्ड्स में, अभी बताया मैंने, जैसे द वेस्ट इंडीज़, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके साथ द लगता है। इंडिया एक ही वर्ड का नाम है, पाकिस्तान, चाइना, इनके साथ द नहीं लगता। ए न्यूज़पेपर, मैगजीन और ए वेल नोन बुक, अगर कोई अखबार है इंग्लिश का, मैगजीन है, अगर कोई अच्छी प्रसिद्ध किताब है, उनके नाम के साथ भी द लगता है, जैसे कि द ट्रिब्यून, द हिंदू, द स्टेट्समैन, द हिंदुस्तान टाइम्स, द बाइबल, द गीता, द रामायणा,
द वेदास अर्थात पवित्र किताब हो, कोई प्रसिद्ध किताब हो, कोई मैगजीन हो, जैसे द कंपटीशन मास्टर, द प्रतियोगिता दर्पण, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके नाम के साथ भी आर्टिकल दा लगता है। लेकिन नोट देखेंगे, इफ द टाइटल ऑफ द बुक इज द नेम ऑफ पर्सन और द ऑथर्स नेम इज गिवन जनरली नो आर्टिकल इज यूज। यदि किसी बुक का नाम किसी आदमी पर है या लेखक के नाम पर है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। नाम उसका किसी आदमी पर नहीं होना चाहिए, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, टॉम जोन्स, हैमर्सलेड, वाल्मीकि रामायणा। इनसे फिर अगर रामायणा है तो द रामायणा, लेकिन वाल्मीकि का नाम आ गया तो फिर हम यूज़ नहीं करेंगे। यानी प्रॉपर नाउन, यानी नाम आ गया किसी का तो फिर उससे पहले हम दा नहीं लगाएंगे अगर किसी किताब का नाम में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, ए शिप, एरोप्लेन और ट्रेन। अगर कोई जहाज है, समुद्री जहाज, हवाई जहाज या ट्रेन, उनके नाम से पहले भी दा लगाते हैं, जैसे द एम्परर अशोका, द जलदुर्गा, द कनिष्क, द विक्रांत, द टाइटैनिक, द शताब्दी एक्सप्रेस, द इंडियन एयरलाइंस। अगर कोई भी समुद्री जहाज या वायुयान या फिर ट्रेन है, उनके नाम के साथ हम दा लगाते हैं। पब्लिक बिल्डिंग अर्थात किसी सार्वजनिक या ऐतिहासिक इमारत का नाम है, तब भी हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द पार्लियामेंट हाउस, द टाउन हॉल, द ताज, द रेड फोर्ट। अच्छा, ध्यान देने के बाद क्या है, वी आल्सो से द सिनेमा, द सर्कस, द कंसर्ट, द शो, इनके साथ भी हम दा लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। तो कैसी लगी वीडियो? आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक कि इस वीडियो में आर्टिकल के ये पार्ट जहाँ पर डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। आगे इसका एक पार्ट और बचता है, ओमिशन अर्थात कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये तो ठीक है, ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है, दा कहाँ आता है, लेकिन अगला पार्ट है कि जहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। कुछ एक पॉइंट तो हमने बीच बीच में डिस्कस किए कि अगर ये सिचुएशन हो तो दा आता है, ये हो तो ए एन आता है, ये हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो ऐसा एक अलग से पूरा पॉइंट बनेगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको अब छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, अगर थोड़ा सा भी मेरा प्रयास तुम्हें पसंद आया तो एज यूजुअल वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और आगे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो ग्रामर की आपके लिए लेकर आता रहूं, ताकि आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाए। और मिलते हैं फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।